आज विधानसभा बजट सत्र के तहत जिस प्रकार की गतिविधियां कांग्रेस के द्वारा चल रही है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये समझ में आता है। कांग्रेस की तो फूट सामने है ही है और साथ में ये भी पता चल रहा है कि अंदर जो चुने हुए विधायक हैं, सदस्य हैं, वो लोग भी आपस में सहमत नहीं हैं और जो अध्यक्ष महोदय का अपमान करना चाह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय के नजदीक जाकर और वहां हाथ पांव चलाना, टेबल पे चढ़ना और ऐसी हरकतें करना जो विद्यालय में बालक बालिकाएं भी नहीं करते, इस प्रकार की सदन में आके चुन के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये जनता को तो पता ही चल ही रहा है। इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे डिलीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर आज सम्माननीय, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जो सबके लिए अध्यक्ष हैं, उनके कक्ष में जाकर ये तय करना कि ठीक है, हमने जो गलती की, जो भूल की, उसकी हम क्षमा याचना करेंगे और सदन को अपन आगे बढ़ाएंगे। और दादी कहना कोई गलत बात थोड़ी ही है। अगर हमने, हमारी तो परंपरा है सनातन में अपने बड़ों को सम्मान देने की। हाँ, गांधी परिवार में, कांग्रेस में नहीं है, वो बात अलग है। तो दादी कहने से अपमान क्या हो गया? ठीक है, दादी नहीं कहेंगे साहब। आप कांग्रेसियों को सनातन की परंपराओं से आपत्ति है, ये समझ में आता है। दादी शब्द से भी आपत्ति हो गई, कोई बात नहीं, दादी नहीं कहेंगे। लेकिन सदन में आप चुन के आए हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए, और ऐतिहासिक बजट आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने जो 2 बार दिया है, उसको आगे बढ़ाकर प्रदेश का विकास के लिए। लेकिन आप लोग ये चाहते नहीं है कि प्रदेश का विकास हो, लेकिन ये रुकने वाला भी नहीं है, ये होगा। आप लोग जिस प्रकार का गतिरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जायज नहीं है। आप अध्यक्ष महोदय का अपमान करते हैं, टेबल पर चढ़ते हैं, इस प्रकार के अपशब्द बोलते हैं और माफी जूती नहीं मांगे, इस प्रकार के शब्द बोलना ये उचित है? ये सदन की मर्यादा नहीं है। सदन अनुशासन, मर्यादा से, पवित्रता से चलता है, जो कांग्रेस के स्वभाव में नहीं है, ये देखने को मिलता है। और आज हमने खुद ने, सबने देखा कांग्रेस की किस तरीके से फूट है। भीतर में, अंदर सब जाकर बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय के सामने सब बात करते हैं, सारी अपनी गलती को रियलाइज करते हैं और बाहर आकर फिर सदन में जाकर, और सदन में जाते ही जैसा अभी गोपाल जी ऐसा ने कहा कि शायद कोई फोन आ गया, शायद किसी ने दिल्ली से मम्मी बेटा, जीजी जिया जी किसी ने कह दिया, इस प्रकार का अंदर आकर अपने वाक्य बदल देना और अध्यक्ष महोदय का अपमान करने का प्रयास करने के बाद फिर क्षमा नहीं मांगना, ये बिल्कुल गलत है और हम लोग निंदा करते हैं। और इस प्रकार के लोगों को अब चुन के कभी आना भी नहीं चाहिए जो सदन की गरिमा का ध्यान न रखते। थैंक यू।